कुछ देर पहले इसी जगह से खड़े होकर मैंने एक बात आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो इस समय हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने ये बात इनिशिएट की है, ये बात सबके सामने रखी है कि अगर वो आने वाले समय में इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो मध्य प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां होंगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के नागरिक को ही मिलेंगी। ऐसा फैसला उन्होंने लिया था, ऐसी बात उन्होंने कही थी। उसके बाद हमने ये चीज़ भी कही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में आपकी आइडियोलॉजी अलग है, वहाँ पर अलग है, इस पर अलग अलग चर्चा भी हुई। कई सारे लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, पर जम्मू एंड कश्मीर में फैसला ये आता है कि पूरे देश के लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, पर मध्य प्रदेश में आप कुछ और फैसला लेते हैं। अब आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसी तरह का एक बिल पास कर लिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 70% प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति को ही मिलेंगी। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी वहाँ पर काम कर रहा हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी तरह का एम्प्लॉयर हो, उसे अपनी कंपनी में 70% तक एम्प्लॉयज़ हरियाणा के ही रखने होंगे। ये उसके लिए बाध्य होगा और जिसकी वजह से हरियाणा के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि एक फ़ैसला जब भी लिया जाता है तो यूथ को देखते हुए लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर के लोग जब आपकी स्टेट्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो एज होता है जो अपने बच्चों के पास वो कम होता है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बाहर की जो दिल्ली, मुंबई या फिर बाहर के मेट्रो सिटी से जो बच्चे पढ़ कर आए हैं उनको हम लें, बजाय इसके कि अपने स्टेट के, अपने इलाके के एम्प्लॉयज़ को लें, अपने इलाके के लोगों को लें। इसलिए एक रिजर्वेशन का क्लॉज जो है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अपनी इलाके के पूरी तरह से उसको जानकारी होती है और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखी जाती है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर एक शहर से दूसरे शहर में पलायन हो रहा है या फिर बाहर के लोग आपकी स्टेट में आकर जिस तरह से बसना शुरू हो रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए भी ये फैसले जो हैं कई बार लिए जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रहती है, सेंटर में हो या जम्मू एंड कश्मीर में हो, साफ तौर पर उन्होंने जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया था, 35A को हटाया था, तो यही कहा था कि जिस तरह से बाकी देश में होता है कि बाकी देश में हर एक स्टेट के, हर एक यूनियन टेरिटरी के नागरिक जो हैं एक दूसरे की स्टेट में जाकर काम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। तो वैसा ही फैसला लिया गया था और उसके बाद ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी व्यक्ति बाहर का आकर जम्मू एंड कश्मीर में, बाहर का मतलब इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में आकर जो है वो जॉब ले सकता है। और इसीलिए आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया था। पर अब जब यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फैसला लेती है, यही भारतीय जनता पार्टी की जो है वो हरियाणा में फैसला लेती है, तो क्या कुछ आइडियोलॉजी में फ़र्क है? ये सवाल काफ़ी सारी जनता हमारी आज पूछ रही है, क्योंकि आप लोग इस समय पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती क्या बात कर रही है, एनसी क्या बात कर रही है, उस चीज़ में बिजी हैं, क्योंकि आप लोगों को कई सारी चीज़ों के और बारे में ज़्यादा जानकारी जानना ज़रूरी है। मुझे लगा कि इस चीज़ पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े टॉपिक्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर बात कम होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये जानकारी शेयर कर ली जाए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 70% प्राइवेट जॉब जो है वो हरियाणा के मूल निवासी के लिए रिजर्व कर दी हैं। आज वो बिल पास हो चुका है, कुछ ही दिनों में कानून भी बन जाएगा। अब क्या जम्मू एंड कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी भी जब सत्ता में आएगी या फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की क्या कुछ ऐसा क्लॉज बनाएगी ताकि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो जॉब्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास रहे? कुछ ऐसा क्लॉज बनाएगी कि मिनिमम परसेंटेज सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही मिले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऐसा फैसला लिया था कि अपने जो वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर जो कॉलेजेस में सीट्स हैं वो वहाँ के मूल निवासी को ही मिलेंगी। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि क्योंकि इसको कोई भी व्यक्ति जो अपने इलाके का होता है उसे पता है कि मेरे इलाके में किस तरह से काम होता है, कौन सी चीज़ें क्या ज़्यादा अच्छी हैं, लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके पास एक एज होता है। तो और अगर उसको वो रिजर्वेशन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट उसको मिलने के बाद एक फ़ायदा भी वो ज़रूर महसूस करता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल निशान खड़ा होता है कि सेंटर में जम्मू एंड कश्मीर के लिए पॉलिसीज़ कुछ और हैं, मध्य प्रदेश के लिए कुछ और हैं और हरियाणा के लिए कुछ और हैं। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।